तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोग बताने वाला हूं कि आप लोग फोन पे ऐप से लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत लोग का यह भी क्वेश्चन था कि क्या फोन पे ऐप की मदद से आप लोग लोन के लिए या फिर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर भी सकते हैं या नहीं। तो हर एक चीज के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले तो आपको अपना फोन पे ऐप को ओपन कर लेना। तो मैं सबसे पहले अपना फोन पे ऐप को ओपन कर लूंगा और आप जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने जो नॉर्मल फोन पे का इंटरफेस आ जाता है वही है यहाँ पे। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन से तो आप लोग जानते हैं कि आप लोग यूपीआई पेमेंट वगैरह का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं आप लोग, उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले ना आप लोग थोड़ा नीचे यहाँ पे स्क्रॉल कर देना है। यहीं पे आपको नीचे लोन्स का एक फीचर मिल जाता है फोन पे ऐप के अंदर में। ठीक है, और एक चीज का आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आप लोग का जो फोन पे अकाउंट होगा ना वो थोड़ा पुराना अकाउंट होने से ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि तभी आपको यहाँ पे लोन के लिए ऑफर देखने को मिल सकता है। नए नए अकाउंट्स में जो लोन का ऑफर मिलने का चांसेस थोड़ा कम रहता है। लेकिन देखिए आपको सबसे पहले तो ये जो लोन्स वाला मैं आपको ऑप्शन बताया इस पे आपको क्लिक कर देना है। लोन्स पे आप जैसे क्लिक करेंगे आपको अलग अलग तरह के लोन्स के ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्सनल लोन, गोल्ड लोन और यहाँ पे म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पे आप लोग मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये इन्वेस्टमेंट वाला ऑप्शन है। बाकी थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको बाइक लोन, लोन अगेंस्ट कार, मतलब अगर आपको कार का लोन लेना है, बाइक के लिए लोन लेना है तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए लोन ऑफर पाने के लिए आप लोग सबसे पहले क्या करना है वो मैं आपको बताया था। पर्सनल लोन पे अगर आप क्लिक करेंगे ना तो आपको यहाँ पे मतलब दूसरे एप्लीकेशन के थ्रू यहाँ पे लोन का ऑफर दिखा देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं पर्सनल लोन का ऑफर यहाँ पे अप टू 10 लाख रुपीस तक का दे रहा है, लेकिन ये क्रेडिट बी ऐप के थ्रू है। आप इस चीज का ध्यान दीजिएगा, ये क्रेडिट बी जो ऐप है उससे आपको यहाँ पे लोन मिलेगा, लेकिन फोन पे यहाँ पे एज ए थर्ड पार्टी काम कर रहा है जो क्रेडिट बी ऐप के थ्रू आपको यहाँ पे लोन दिलवाने का काम करेगा। तो एक चीज का आप लोग ये भी ध्यान दीजिएगा कि जब भी किसी काम में कोई भी मिडिल मैन आता है तो वो भी अपना चार्जेस लेता है। तो ठीक उसी तरह क्रेडिट भी जैसे कि अपना जो इंटरेस्ट रेट वगैरह लेगा उसके साथ ही फोन पे भी अपना कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगाएगा। तो अगर कोई थर्ड पार्टी ऐप का यहाँ पे आपको लोन का ऑफर मिलता है तो कभी भी आप लोग उसको अप्लाई मत करिएगा। यहाँ पे फोन पे भी खुद लोन अप्लाई करता है, लेकिन वो कुछ गिने चुने लोगों को ही ऑप्शन देता है पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करने का। अब देखिए उसके लिए एलिजिबल होने के लिए आप लोग क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो मैं सिंपल से यहाँ पे बैक पे क्लिक कर दूंगा और थोड़ा आपको नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करना पड़ेगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे यहां पे आपको शो कर देगा अपडेट योर क्रेडिट प्रोफाइल, शेयर डिटेल्स टू नो यू बेटर। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो यहाँ पे गेट पर्सनलाइज्ड लोन ऑफर्स का यहाँ पे ऑप्शन है, आप जैसे ही अपना प्रोफाइल जो अपडेट कर देंगे उसके अकॉर्डिंग आपको आपका पर्सनलाइज्ड लोन ऑफर्स मिलेगा। सिंपल से आपको यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो भी डिटेल्स मांगते हैं ना पहले आपको इसको एंटर कर देना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको अपना पैन कार्ड डिटेल्स यहाँ पे वेरीफाई करना है, हाउस ओनरशिप वेरीफाई करना है, आप मतलब आपके पास कोई कार वगैरह है या वो आपको वेरीफाई करना है, आपके पास टू व्हीलर है, एनुअल इनकम कितना, ऑक्यूपेशन और आपका जो मतलब अर्निंग मेंबर फैमिली का कौन है वो भी बताना है, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट्स, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। इस चीज का आपको ध्यान देना है। ठीक है, वो प्रोफाइल आप जैसे ही एंटर कर देंगे तो आप लोग को फिर जो पर्सनलाइज्ड लोन ऑफर्स है यहाँ पे वो सब देखने को मिलेगा। थर्ड पार्टी एप्स के थ्रू भी यहाँ पे आपको लोन के ऑफर्स मिलते हैं और साथ ही कुछ लोगों को फोन पे ऐप खुद मतलब पर्सनल लोन के लिए ऑफर देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इनके 40+ जो है ट्रस्टेड पार्टनर्स है लोन के। जैसे कि आप देख सकते हैं आदित्य बिरला कैपिटल, टाटा कैपिटल, वोल्ट, रूपीक और यहाँ पे काफी सारे वैसे ही अलग अलग जो है आप लोग देखने को मिल जाते हैं। आप अपना प्रोफाइल जैसे ही अपडेट कर देंगे उसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर आपको एक ऑप्शन दिख जाए गेट फ्री क्रेडिट स्कोर का ऑप्शन। तो फिर आपको यहाँ पे सिंपल सा चेक नाउ पे क्लिक करके आपको अपना क्रेडिट स्कोर यहाँ पे फोन पे ऐप के अंदर फेच कर देना। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 के आसपास है तो आपको यहाँ पे फोन पे के थ्रू लोन का ऑफर मिलने का बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाता है और यहाँ पे आपको अप टू 5 लाख रुपीस तक का पर्सनल लोन मिल सकता है फोन पे के ऐप में। मतलब यहाँ पे जो मुझे ये गोल्ड लोन वाला शो कर रहा है ना, आपको मतलब अगर वो ऑफर आता है तो आपको यहाँ पे ऊपर में ही शो कर देगा कि आपके लिए पर्सनल लोन का ऑफर है जो कि 5 लाख रुपीस तक का, और वो आपको कोई भी दूसरा ऐप वगैरह में रिडायरेक्ट नहीं करेगा। फोन पे ऐप के थ्रू ही, फोन पे से ही आपको लोन मिलेगा। तो अभी आप लोग इसे देख सकते हैं, मुझे तो अभी फिलहाल जो पर्सनल लोन का ऑफर मिला नहीं है। तो अगर आपको फोन पे ऐप के अंदर ही लोन का ऑफर मिल जाता है तो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर मतलब ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग, मतलब मैक्सिमम लोग को मैं बताऊंगा पर्सनल लोन बहुत कम लोगों को मिलता है, मैक्सिमम लोगों को नहीं मिलेगा यहाँ से। और अगर आपको अभी पर्सनल लोन का काफी ज्यादा जरूरत है, आपको बहुत ज्यादा नीड है पर्सनल लोन का, तो मैं आपको एक काफी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म के बारे में बता दे रहा हूँ, वहां से भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको जो प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूँ उसका नाम है बजाज फिनसर्व। यहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं पर्सनल लोन के लिए और मतलब काफी लोगों को यहाँ से लोन मिल भी जाता है। बजाज फिनसर्व का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आप लोग डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये वाला बजाज फिनसर्व का ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने खुल के आ जाएगा। अब देखिए ओपन करते ही आप लोग को यहाँ पे जो सबसे ऊपर में आप लोग को काफी सारे अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। आपको सबसे पहले इसको थोड़ा थोड़ा राइट स्क्रॉल करना है। ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा यहाँ पे राइट स्क्रॉल करते जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक लोन्स का ऑप्शन दिख जाएगा।
तो आपको सिंपल सा यहाँ पे ये लोन्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करते ही कुछ ऐसा खुल के आ जाएगा, थोड़ा नीचे आपको यहाँ पे स्क्रॉल कर देना है और यहाँ पे देखिए आपको एक सेक्शन दिख जाएगा लोन्स फॉर पर्सनल नीड्स का, ठीक है। तो आपको सिंपल सा यहाँ पे देखिए अलग अलग लोन्स का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पर्सनल लोन का आपको ऑप्शन मिल जाता है, गोल्ड लोन, हाउस लोन, न्यू कार फाइनेंस, टू व्हीलर लोन, होम लोन, बैलेंस ट्रांसफर, ऐसे काफी सारे लोन के ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो अभी हम लोग फिलहाल जो पर्सनल लोन वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लोन्स अप टू आप 55 लाख रुपीज तक ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका सिविल स्कोर कितना, उसके अकॉर्डिंग आपका जो लोन अप्रूव होगा। और देखिए मिनिमम कितना सिविल स्कोर चाहिए होता है इसके लिए वो भी आपको बताऊंगा। और चाइनीज ऐप वगैरह से लोन लेने से अच्छा कोई ट्रस्टेड कंपनी से ही आप लोन लो तो बहुत बढ़िया रहता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे आपको स्क्रॉल करके दिखाया, तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले आप लोग को नो कोलैटरल एंड नो हिडन चार्जेस, मतलब कि आपको कोई भी चीज है यहाँ पे गिरवी वगैरह नहीं रखनी पड़ती है। और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड डिस्पर्समेंट इन 24 आवर्स, मतलब कि आप एप्लीकेशन जैसे ही कर लोगे आपका जितना भी अमाउंट अप्रूव होगा, मतलब आपका लोन अमाउंट ओनली 24 आवर्स में ही आपको रिसीव हो जाएगा। और देखिए आप थोड़ा सा यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर देंगे तो आपको यहाँ पे आपका लोन कैलकुलेटर भी शो हो जाएगा, मतलब आप कितना मंथ के लिए कितना अमाउंट का लोन लेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे शो भी कर देगा कि आपका इंटरेस्ट रेट एंड कितना ईएमआई बनेगा, वो सब कुछ आपको यहाँ पे शो कर देगा। यहाँ पे आपको 3 अलग अलग टाइप के लोन्स मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं टर्म लोन, फ्लेक्सी टर्म लोन और फ्लेक्सी हाइब्रिड टर्म लोन। अब देखिए ये जो नॉर्मल टर्म लोन है इसमें आपका नॉर्मली वैसे ही ईएमआई कटेगा, जैसे कि आपका कितना मंथ के लिए लिए हैं और कितना आपका लोन अमाउंट है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट में आपका हर मंथ का ईएमआई आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए फ्लेक्सी टर्म लोन में क्या होता है कि सोच लीजिए आपको जो लोन अप्रूवल मिला है वो 1 लाख रुपीस का मिला है और आपको यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी रहता है कि आप कितना भी अमाउंट का उसमें से विड्रॉ कर सकते हो जितना आपको जरूरत है। यहाँ पे आपको और एक ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे फ्लेक्सी हाइब्रिड टर्म लोन का, ठीक है। तो इसमें भी आपको वैसे ही फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाता है कि आपका जितना भी अप्रूव्ड अमाउंट है उसमें से आप जितना चाहे उतना विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है आप लोग का जो लोन मिलता है वो मिनिमम 74 मंथ से लेकर 94 मंथ्स तक का यहाँ पे मिलता है। अब देखिए इसमें क्या होता है ना कि फर्स्ट के कुछ मंथ में सिर्फ इसमें इंटरेस्ट वाला ईएमआई आता है, बाकी फिर मतलब 24 मंथ्स बाद फिर आपका जो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वाला ईएमआई है वो फिर आपका कटना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी देखिए मैं आप लोग को एक सजेशन दूंगा कि भाई आप लोग नॉर्मल टर्म लोन ही लेना, क्योंकि बाकी सारे में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आप लोग को लग जाता है। मैं जैसे कि अभी आपको दिखा भी देता हूँ, मतलब नॉर्मल टर्म लोन में 11% का आप लोग पर एनम का इंटरेस्ट लगता है, बाकी फ्लेक्सी टर्म और फ्लेक्सी हाइब्रिड में 15% का लगता है। लेकिन फ्लेक्सी हाइब्रिड में क्या है कि पहले के 24 मंथ में सिर्फ आप लोग को इंटरेस्ट भरना होता है, इसलिए उसका इंटरेस्ट अमाउंट भी काफी ज्यादा बढ़ के हो जाता है। आगे अभी हम लोग यहाँ पे फिलहाल इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो देख लेते हैं। थोड़ा नीचे आप स्क्रॉल करेंगे ना, यहाँ पे आपको जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं आपका नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे एज मिनिमम 21 ईयर से लेकर 80 ईयर्स तक का आपका एज होना चाहिए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो सिविल स्कोर है वो 685 और हायर, मतलब कि 685 या फिर उससे ज्यादा आपका सिविल स्कोर होना चाहिए, तभी आपका लोन अप्रूव होगा। इस चीज का आपको ध्यान देना है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग का जो प्रोफाइल है वो या तो सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर सैलरीड होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे लोन मिलेगा। तो इन सारे कुछ चीजों का आप लोग को ध्यान देना है। बाकी यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो क्या क्या यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड वगैरह आप ये सारे को आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आप लोग स्टेप्स बताता हूँ कि कैसे यहाँ से आप लोग को लोन अप्लाई करना है। फिर उसके बाद आपको सिंपल सा यहाँ पे अप्लाई पे नीचे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर और ओटीपी सबसे पहले वेरीफाई कर लेना होता है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स डालना होता है, जैसे कि आपका फुल नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर भी आपको यहाँ पे डालना होता है। बाकी यहाँ पे आप एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट कर सकते हो, सैलरीड या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड। यहाँ पे मैंने फिलहाल सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट किया है। बाकी अगर आपका कोई जीएसटी नंबर होगा तो वो भी आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे आपको फिर अपना जो पिन कोड है वो आपको यहाँ पे एंटर करना होता है। तो ये सारे बेसिक डिटेल्स फिल करके नीचे जो टर्म्स एंड कंडीशन है इसको आपको एक्सेप्ट करना होता है और फिर सिंपल से आपको यहाँ पे नेक्स्ट कंटिन्यू पे फिल कर देना होता है बेसिक डिटेल्स फिल करने के बाद। फिर कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करेंगे आपका इनकम वेरिफिकेशन का आ जाता है। तो यहाँ से आपका बैंक अकाउंट से लास्ट 3 मंथ का स्टेटमेंट फेच करके यहाँ पे चेक किया जाता है। तो आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, आपको सिंपल से अपना बैंक अकाउंट जो भी आपका बैंक नेम है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होता है। बैंक नेम सिलेक्ट करने के बाद आपको फिर यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन है इसको एक्सेप्ट कर लेना होता है और सिंपल सा यहाँ पे गेट ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप लोग एक चीज का ध्यान दीजिए, जो स्टार्टिंग में आप जो नंबर से रजिस्टर करेंगे वो आपका बैंक से लिंक्ड वाला नंबर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसी नंबर में फिर आपका ओटीपी आता है आपका जो बैंक का स्टेटमेंट वेरीफाई करने के लिए। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जो आपका अकाउंट है वो फेच होके आ जाएगा, उसको आपको सिलेक्ट कर देना है और आपका बैंक अकाउंट का जितना भी है सारे जो डेटा है डिटेल्स है वो सारा आपको यहाँ पे
फेच होके आ जाए। सिंपल से आपको यहाँ पे गिव कंसेंट पे क्लिक कर देना। 2 मिनट के लिए यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग होता है, आपको थोड़ा वेट कर लेना। उसके बाद फिर ये एक आपको नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपसे एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स पूछा जाता है, जैसे कि आपका कंपनी नेम क्या है, आपका नेचर ऑफ बिजनेस मतलब कि किस टाइप का आपका बिजनेस है वो पूछा जाता है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एनुअल टर्नओवर कितना है आपका बिजनेस का, वो सब आपको यहाँ पे डालना होता है। और यहाँ पे टोटल मंथली लोन ईएमआई भी आपको यहाँ पे डाल देना है कि आप जितना लोन ले रहे हो उसका कितना ईएमआई बन रहा है। तो मैंने यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट किया था, इसलिए यहाँ पे ये सारे डिटेल्स मांग रहा है। अगर आप सैलरीड सिलेक्ट किए होंगे तो आप जिस कंपनी में काम कर रहे होंगे उसका आपको यहाँ पे डिटेल्स मांगा जाएगा, ठीक है। वो डाल के आपको फिर सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफर मेरे को यहाँ पे जो मिला है वो है 8,33,330 रुपीज का, जो कि मेरे को 63 मंथ्स के लिए यहाँ पे मिल सकता है। तो ये वाला मेरा जो अप्रूवल अभी फिलहाल मेरे को मिला है। बाकी मैं चाहूँ तो इसको एडिट भी कर सकता हूँ। मैं अगर चाहूँ कि मुझे 1 लाख रुपए का लोन चाहिए तो मैं सिंपल सा यहाँ पे 1 लाख रुपए एडिट करके डाल दूंगा, और कितने मंथ के लिए चाहिए वो भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। मतलब लोन टेन्योर मैं 36 मंथ का भी सिलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे आपका ईएमआई कितना बनेगा और इंटरेस्ट रेट पर एनम कितना है वो आपको शो कर देगा। कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोन समरी आपको शो कर देगा। प्रोसेसिंग फी यहाँ पे एक 4091 रुपीज का लग रहा है, और ईएमआई ड्यू डेट यहाँ पे मतलब कि आपका नेक्स्ट ईएमआई कब आने वाला है वो भी शो कर देता है। यहाँ पे कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना। यहाँ पे फिर आपको एक केवाईसी वेरिफिकेशन आपको करना पड़ता है। तो यहाँ पे सिंपल से देखिए, सबसे पहले क्लिक कर सेल्फी का आ जाता है। तो क्लिक कर सेल्फी पे आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको अपना एक सेल्फी यहाँ पे अपलोड करना पड़ता है। तो एक आपको अपना क्लियर सेल्फी अपलोड कर देना है यहाँ पे। वो सेल्फी अपलोड करने के बाद फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करेंगे, डिजी लॉकर के थ्रू यहाँ पे केवाईसी वेरीफाई करना पड़ता है। नीचे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके कंटिन्यू करिएगा। तो यहाँ पे आपका आधार नंबर मांगा जाता है, आधार नंबर डाल दीजिए। फिर आधार नंबर से लिंक जो मोबाइल नंबर होगा उसमें ओटीपी आएगा, ओटीपी वेरीफाई कर दीजिए। यहाँ पे देखिए आपको फिर और भी कुछ एडिशनल डिटेल्स मांगा जाता है, जैसे कि आपका फैमिली रिलेशन में किसी का भी आप नेम डाल सकते हैं, और फिर आपको यहाँ पे फैमिली रिलेशन सिलेक्ट करना होता है, जैसे कि फादर, मदर, स्पाउस, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल सकते हैं। तो फिर सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे केवाईसी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन एक आता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा आप ऐड अकाउंट पे क्लिक कर सकते हैं, और आपके बैंक अकाउंट में 1 रुपीज सेंड करके आपका अकाउंट वेरीफाई किया जाता है, ठीक है। सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आपको अब यहाँ पे अपना अकाउंट होल्डर नेम, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, ये सब डिटेल्स एंटर कर देना है। ये एंटर करके फिर सिंपल सा आप नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। आपका जैसे 1 रुपीज ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पे बैंक अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुल आपको शो कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली हमें यहाँ पे शो कर दिया। तो व्हाट्स नेक्स्ट में यहाँ पे आपका फिर आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिलहाल अभी आपका हुआ है। उसके बाद आपका यहाँ पे क्रेडिट एलिजिबिलिटी चेक किया जाता है, ई मैंडेट रजिस्ट्रेशन, ई एग्रीमेंट, उसका लोन डिसबर्सल यानी कि जो आपका लोन अमाउंट है वो फिर आपके बैंक अकाउंट में वो रिसीव हो जाता है। और बजाज फाइनेंस के रिप्रेजेंटेटिव भी आपको 24 आवर्स में कॉल करेंगे आपका लोन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। लेकिन अगर 24 आवर्स के अंदर में आपको अगर कॉल नहीं आता है तो आप समझ जाइएगा लोन अप्रूवल आपका रिजेक्ट हो चुका है। तो उसके बाद आप कस्टमर सर्विस में भी कॉल लगा के पूछ सकते हो कि क्या रीजन था जिसकी वजह से आपका जो लोन है वो आपका रिजेक्ट हो गया। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और वैसे कमाल के फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।